मैजिक मशरूम का रहस्य, देवताओं के प्रसाद से लेकर ट्रिपिंग तक की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ और स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास और माइंड बेंडिंग एपिसोड में। हम सबने अपनी जिंदगी में मशरूम तो खाए ही होंगे, कभी पिज्जा पर, कभी सूप में या फिर मटर मशरूम की सब्जी में। लेकिन आज हम जिस मशरूम की बात करने जा रहे हैं वो आपकी भूख नहीं मिटाता, बल्कि वो आपकी पूरी दुनिया, आपकी पूरी रियलिटी को ही बदल कर रख देता है। आज हम बात करेंगे मैजिक मशरूम की, वही मशरूम जिसके अंदर साइलोसाइबिन नाम का एक ऐसा केमिकल होता है जो इंसान को हेलुसिनेशन की दुनिया में ले जाता है। आखिर ये अजीबोगरीब फंगस इंसान के दिमाग में ऐसा क्या खेल खेलता है? इसका नशा दुनिया में कहां से शुरू हुआ और इतिहास में ऐसा क्या हुआ कि इसे देवताओं का मांस तक कहा गया? तो अपनी सीट के बेल्टों को बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये सफर इतिहास, साइंस और इंसानी दिमाग की गहराइयों से होकर गुजरेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैजिक मशरूम का नशा किसी मॉडर्न लैब में या किसी पार्टी में शुरू हुआ था, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैजिक मशरूम के इतिहास की रोमांचक कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले। इसकी जड़ें जुड़ी हैं मध्य अमेरिका यानी आज के मैक्सिको और उसके आसपास के देशों से। हजारों साल तक मायन और एज़टेक सभ्यताओं के लोग इन मशरूम का इस्तेमाल अपने धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में करते थे। एज़टेक के लोग इसे तियोनाकाट्ल कहते थे, जिसका मतलब होता है ईश्वर का मांस। उनके लिए ये कोई नशा नहीं था, बल्कि भगवान से बात करने, बीमारियों का इलाज खोजने और भविष्य देखने का एक जरिया था। जब 16वीं सदी में स्पेनिश लोगों ने मैक्सिको पर कब्जा किया तो उन्होंने इस अनुष्ठान को शैतानी जादू बताकर इस पर बैन लगा दिया। लेकिन वहां के आदिवासियों ने इस रहस्य को स्पेनिश लोगों से छुपाकर सदियों तक जिंदा रखा। अब सवाल उठता है कि मैक्सिको के जंगलों में छुपा हुआ ये रहस्य पूरी दुनिया की पार्टियों और नशे की दुनिया में कैसे पहुंचा? इसके लिए हमें चलना होगा साल 1955 में। एक बार आर गार्डन वासन नाम के एक अमेरिकी बैंकर अपने दोस्त के साथ मैक्सिको के एक छोटे से गांव में घूमने गए। वहां उनकी मुलाकात हुई मारिया सबीना नाम की एक महिला तांत्रिक से। मारिया ने वासन को ये मैजिक मशरूम खिलाया। वासन का यह अनुभव इतना गहरा था कि उन्होंने वापस लौटकर 1957 में मशहूर लाइफ मैगजीन में सीकिंग द मैजिक मशरूम नाम से एक 15 पन्नों का आर्टिकल ही लिख डाला। बस फिर क्या था, ये आर्टिकल आग की तरह फैल गया। 1960 के दशक तक ये मशरूम अमेरिका और यूरोप के युवाओं के हाथ लग गया। ये वो दौर था जब हिप्पी मूवमेंट अपने चरम पर था। युवाओं ने इसे आध्यात्म से निकालकर रिक्रिएशनल यूज यानी मजे और नशे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टिमोथी लेरी ने भी इस पर रिसर्च की और युवाओं से कहा कि इसे खाओ और दुनिया के बंधनों से आजाद हो जाओ। यहीं से मैजिक मशरूम एक पार्टी ड्रग और साइकेडेलिक नशा बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जादुई मशरूम उगते कहाँ हैं? क्या ये आपके घरों के गमलों में उग सकते हैं? तो जवाब है नहीं। दोस्तों, दुनिया भर में साइलोसाइबिन मशरूम की 200 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन्हें पनपने के लिए एक बहुत ही खास तरह के मौसम की जरूरत होती है। सबसे पहले इन्हें 90 से 100% तक की भारी नमी वाली हवा चाहिए और मैजिक मशरूम के लिए आमतौर पर तापमान सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जलवायु वाला सबसे बेहतर होता है। 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इनके लिए बेस्ट होता है और ये कभी सीधी धूप में नहीं पनपते। इन्हें अंधेरी सड़ी गली लकड़ियां, दलदली जमीन, काई और घास के मैदानों की जरूरत होती है। एक और हैरान करने वाला फैक्ट बताता हूँ। इनकी सबसे मशहूर प्रजाति साइलोसाइबे क्यूबेंसिस अक्सर गाय या भैंस के गोबर के ऊपर उगती है। जी हाँ, जानवरों के चरगाहों में बारिश के मौसम के ठीक बाद जब जमीन में नमी और गर्मी दोनों ही होती हैं, तब ये जादुई मशरूम जमीन फाड़ कर बाहर आते हैं। लैटिन अमेरिका, यूरोप और यहाँ तक कि भारत के कुछ दक्षिणी और पहाड़ी हिस्सों जैसे कोडई कनाल के जंगलों में भी ये खास मौसम में अपने आप उगाते हैं। अब हम आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। जब कोई इंसान मैजिक मशरूम खाता है तो उसके शरीर के अंदर आखिर होता क्या है? कैसे ये नशा काम करता है? जब आप इसे खाते हैं तो आपके पेट का एसिड इसके मुख्य केमिकल साइलोसाइबिन को तोड़कर सिलोसिन में बदल देता है। ये सिलोसिन खून के जरिए सीधे आपके दिमाग में पहुंच जाता है और वहां मौजूद
सेरोटोनिन रिसेप्टर्स खासकर 5-HT2A से चिपक जाता है। सेरोटोनिन वही केमिकल है जो हमारे मूड, खुशी और देखने सुनने की क्षमता को कंट्रोल करता है। जैसे ही सेरोटोनिन हमारे दिमाग में जाता है, दिमाग का डिफॉल्ट मूड नेटवर्क यानी दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी ईगो को कंट्रोल करता है वो शट डाउन होने लगता है और दिमाग के वो हिस्से आपस में बात करने लगते हैं जो पहले कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो इसका सबसे पहला प्रभाव हेलुसिनेशन है। इंसान को ऐसे रंग दिखाई देने लगते हैं जो असल में है ही नहीं। दीवारें सांस लेती हुई महसूस होती हैं, आवाजें दिखाई देने लगती हैं और रंग सुनाई देने लगते हैं। इस स्थिति को सिनेस्थीसिया कहते हैं। दूसरा है समय का आभास न रह जाना। इसके प्रभाव में 10 मिनट का समय ऐसा लगता है कि जैसे कि कई घंटे बीत गए हों। और सबसे हैरान करने वाला असर होता है कि इंसान को लगता है कि उसका शरीर खत्म हो गया है और वो पूरे ब्रह्मांड या प्रकृति के साथ घुल गया है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में ईगो डेथ कहते हैं। लेकिन रुकिए, इसका एक डार्क साइड भी है। अगर किसी इंसान का मूड पहले से खराब है या वो डरा हुआ है तो मशरूम एक बैड ट्रिप करवा सकता है। इसमें इंसान को भयानक राक्षस दिख सकते हैं। उसे लग सकता है कि उसे कोई मारने वाला है। दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं और पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मैजिक मशरूम की पूरी कहानी। मेक्सिको के आदिवासियों के अनुष्ठान से लेकर 1960 के हिप्पी कल्चर और आज की दुनिया तक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस और जॉन हॉपकिंस जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज इन मशरूम्स पर फिर से रिसर्च कर रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे डॉक्टर्स की देखरेख में सही मात्रा यानी माइक्रो डोजिंग में दिया जाए तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी और नशे की लत को जड़ से खत्म करने में एक जादू की तरह काम कर सकता है। लेकिन याद रखिए, ज्यादातर देशों और भारत में भी मशरूम को खाना, रखना या उगाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये कोई आम नशा नहीं है। ये दिमाग की वायरिंग के साथ एक बड़ा भयानक खेल कर सकता है। और मैंने अपने हर वीडियो में बताया है, अतीत में जिन पौधों और केमिकल्स को एक वरदान या जादुई दवाई समझा गया, उनने नशे की दुनिया में उतनी ही शोहरत हासिल की है और बेपनाह तबाही भी मचाई है। अगर आपको आज की ये डीप डाइविंग स्टोरी टेलिंग और मैजिक मशरूम का ये सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमयी टॉपिक्स आपके लिए आगे भी लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।